Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसके अंदर हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसमें पेडागोजी की पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज उसके हम 7 और लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी साइको एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के जो थ्योरीज़ हैं या उनका जो वर्क है उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ये है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर। इसके अंदर हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। साइको एनालिसिस के मुताबिक जो हमारा कॉन्शियस बिहेवियर है वो 10% है जो लोगों को नज़र आ रहा है या हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, और 90% जो बिहेवियर है वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर ही है, जो हमारे माइंड के अंदर है, हाइड है, छुपा हुआ है, लेकिन कभी किसी सिचुएशन में ये आउट यानी कि बाहर आ सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में पीछे चल रही होती हैं, लेकिन वो आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। जो चीज़ें आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या आप खुद कर रहे होते हैं, जिसे आप समझते हैं कि ये ठीक है, वो सारा क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है, और वो सिर्फ आपके बिहेवियर का 10% होता है। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस चीज़ों को आप एक्सप्रेस किस लिए नहीं करते? क्योंकि ये आपके अपने ख्यालात होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ख्यालात की वजह से दूसरे लोगों पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर हो सकता है। तो इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें अपने बिहेवियर की अपने अंदर ही रखते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपके माइंड के अंदर ही रहते हैं, बट आप सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से, सोशल नॉर्म्स की वजह से, कल्चरल हेरिटेज की वजह से, अपनी ह्यूमन बीइंग होने की वजह से जो आप अपना बिहेवियर लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ कितना है? 10% है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। इट एम्फसाइज्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट फीलिंग, रिकॉलिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। यानी कि ये अगर किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन पेश आती है जो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके अंदर वो ह्यूमन बीइंग अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके चीज़ों को सोचता है, देखता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सोचता है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व करता है। तो साइको एनालिसिस बेसिकली आपके माइंड में चलते हुए मुख्तलिफ जो प्रोसीजर्स हैं या एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, उनको डिस्कस करती है, और उन पास्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए जो आपका एक किसी भी चीज़ के बारे में राय बन जाती है या बिहेवियर बन जाता है, उस चीज़ को डिस्कस करती है। साइको एनालिसिस के अंदर जो मेथड ये लोग यूज़ करते हैं, साइको एनालिसिस ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर इंसान अपना बिहेवियर का खुद एनालिसिस करता है। तो ये लोग भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है वो खामोशी से बैठ जाता है और पेशेंट को फ्री एसोसिएशन, फैंटेसीज एंड ड्रीम एनालिसिस, इन सारी चीज़ों के ज़रिए उसको उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। यानी कि वो पहले आप पेशेंट के साथ एक अच्छी रैपोर्ट डेवलप करते हैं, यानी कि आप एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं उनके साथ, फ्रेंडली। फिर वो आपको अपने ड्रीम्स, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स, वो चीज़ें डिस्कस करता है, जिससे आपको उसके बिहेवियर या उसके रुझानात का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है। साइको एनालिसिस का जो ट्रीटमेंट है
दिस ट्रीटमेंट पीपल हेल्प्स मेकिंग अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस। तो ये जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है तो उसको ये मॉडिफाई करके आपके कॉन्शियस माइंड में लाने में भी आपकी मदद करता है। इट यूजुअली ट्रीट्स डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। या आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है उसको भी क्या करता है, ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद साइको एनालिसिस जो है थेरापी, ये थेरापी भी है और थ्योरी भी है। ठीक है, ये लेक्चरर एजुकेशन के जो इंटरव्यूज़ हुए थे 2022 में, तो उसके अंदर ये पूछा गया था कि साइको एनालिसिस मेथड थेरापी है या थ्योरी है। तो ये दोनों चीज़ें ही हैं, ये थेरापी भी है और थ्योरी भी है। अब हम साइको एनालिसिस थेरापी की बात करती हैं कि थेरापी के अंदर क्या होता है। इन थेरापी पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई ऑन अ couch and analyst sits behind it taking notes what the patient tells about his or her dreams, conflicts, childhood memories etc। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो पीछे चेयर के ऊपर बैठ जाता है और पेशेंट को सोफे के ऊपर लेटने के लिए कह दिया जाता है और फिर उसको कहा जाता है कि वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं, अपने ड्रीम्स हैं उनको बताए, अपने कन्फ्लिक्ट्स को बताए, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, उन चीज़ों को वो खुद आपको बताए कि वो कैसा फील करता था, क्या होता है बचपन में, उसके साथ क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें उसे बुरी लगती हैं, ड्रीम्स के अंदर वो क्या चीज़ें ज़्यादा सोचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पीछे बैठकर साइकोलॉजिस्ट नोट कर रहा होता है वन बाय वन करके। दिस थेरेपी इज़ अ लेंथी प्रोसेस विच टेक्स 2 to 5 सेशन पर वीक। ठीक है, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें 2 to 5 वीक्स भी लग सकते हैं। फिर क्या करता है, एट द एंड जो साइकोलॉजिस्ट है वो पेशेंट की मदद करता है कि वो अपने जो अनकॉन्शियस है उसे कॉन्शियस में लेकर आए और उसको अपने पॉजिटिविटी की तरफ उसके माइंडसेट को चेंज करे, या उसके अंदर जो कमियां रह गई उसकी जो थिंकिंग के अंदर उसको रिमूव करे, उसके डिप्रेशन को रिमूव करे, उसकी एंग्जाइटी को रिमूव करे। ठीक है, और उसकी हेल्प करे कि वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। साइकोएनालिसिस के जो हमारे एक्सपोनेंट हैं वो हैं सिगमंड फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉड ने ये साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी और साइको एनालिसिस के साथ इनकी थ्योरी साइको एनालिटिक थ्योरी भी इन्होंने दी, साइको डायनेमिक थ्योरी भी इन्होंने दी और साइको सेक्सुअल थ्योरी भी इन्होंने दी। जब हम सिगमंड फ्रॉड को एज ए साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम मज़ीद इनकी थ्योरीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एलेबोरेट करके समझा देंगे। आई होप यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि साइको एनालिसिस जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये बेसिकली तौर पर बिहेवियर की स्टेट्स, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को डिस्कस करता है। आपके ड्रीम्स, आपके प्रॉब्लम्स आप को एज ए थेरेपी की मदद से जो है आपके अनकॉन्शियस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मदद देता है। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। My best wishes with all of you. Thanks.